केदारनाथ में MI-17 से चिटककर नदी में गिरा क्रिस्टल हेलीकॉप्टर। थारू कैंप के पास हादसा और रिपोर्टिंग के लिए जा रहा था हेलीकॉप्टर। सीएम पुष्कर सिंह धामी गोलजू मंदिर चंपावत में किया दर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और वन पंचायत भवन में भी संवाद करेंगे सीएम। आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आगमन को लेकर विशेष तैयारियां। उत्तराखंड में महंगी बिजली का प्रस्ताव खारिज। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने दी बड़ी राहत। राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का होगा तकनीकी अध्ययन। सीएम ने दिए अलर्ट सिस्टम विकसित करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के 500 करोड़ में सरकार गिराने वाले बयान पर भाजपा के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोटद्वार में शनिवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिलीप रावत ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, निश्चित ही इसकी जांच होनी चाहिए। अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में इन्होंने हमें प्रदान करने हैं कि हैं ऐसे सुयोग्य पुत्र हर माता पिता को। और मेरा निवेदन रहेगा संयोजक महोदय जी से, माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी श्री अमित कुमार चंद जी से, माननीय मुख्य अतिथि जी प्रश्न आपके मुखार बिंदु से होना श्री अमित कुमार चंद जी खंड शिक्षा अधिकारी दुपट्टा। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अवसर पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में इन्होंने हमें प्रदान करने हैं कि हैं ऐसे सुयोग्य पुत्र हर माता पिता को। और मेरा निवेदन रहेगा संयोजक महोदय जी से, माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी श्री अमित कुमार चंद जी से, माननीय मुख्य अतिथि जी प्रश्न आपके मुखार बिंदु से होना श्री अमित कुमार चंद जी खंड शिक्षा अधिकारी दुपट्टा। जिला स्तरीय देखिए, अब वो सदन में कहीं भी बातें हैं तो उस पर सरकार परीक्षण जरूर करवाएगी और मेरा भी निवेदन है कि इस पर परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा षड्यंत्र अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से, और अगर हो रहा है तो उसकी जानकारी भी होनी, सरकार को भी होनी चाहिए और उसकी जांच भी होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नैनीताल में स्थित जिला अस्पताल पीजी पांडे में इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने शासन से मिले दिशा निर्देशों के क्रम में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा शुल्क में कमी कर दी है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तरुण कुमार टमटा ने बताया कि इसके अलावा जिला अस्पताल में होने वाले अन्य परीक्षणों व निदान जांच हेतु शुल्क का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड की नवीनतम दरों के अनुसार ही किए जाएंगे। तो उसके क्रम में ये शासन से शासनादेश जारी हुआ था और जिसके क्रम में हमने भी जो है एक्शन लिया है। और इसमें जो है जो OPD हमारा पर्चा है वो 20 रुपये का है और जो भर्ती वाला शुल्क है वो 50 रुपये है। और इसी तरह जो एम्बुलेंस के चार्जेस हैं वो भी काफ़ी कम हुए हैं पहले से। पहले ये काफ़ी ज़्यादा थे, अब जो है वो न्यूनतम जो है 200 रुपये है 5 किलोमीटर की परिधि में, और उसके बाद हर किलोमीटर में जो है 20 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। और इन सब जो रेट्स हैं इससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं में ये एक बहुत अच्छा कदम है। सिद्धार्थगंज के मुख्य चौक पर कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया। महिलाओं एवं मासूमों से बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराध की घटनाओं की बाढ़ जैसी आई है। महिला अपराध की घटनाओं में उत्तराखंड सभी हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार महिला अपराध की इन घटनाओं को रोकने के बजाय इस तरह के उपलब्ध अपराध करने वालों के संरक्षण बनी हुई। सल्ट की मासूम बेटी के साथ सल्ट के भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा छेड़छाड़ की गई, जो कि बेहद निंदनीय है। ऐसे दरिंदे को सख्त सजा दी जानी चाहिए।
इसके अंदर जो सबसे भी महिलाएं हमारे यहाँ सेफ भी रही हैं। आप देखिए रोज फोटो उठा के देखिए, आपको वीडियो के माध्यम से पता लगता है आज वहाँ बलात्कार हो गया, आज वहाँ बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो ऐसी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए, ऐसे को हटाना चाहिए तुरंत। आप ये देखिए कि लगातार देश में नहीं, देश में, प्रदेश में आज जो महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है, ये जो भाजपा सरकार है जो कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिलाओं के लिए जो है कहती है हम आरक्षण लाएंगे, और आप देखिए चारों तरफ चाहे कोलकाता की बात हो, चाहे हमारे रुद्रपुर उधमसिंह नगर की बात हो, आप देखिए महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। आए दिन आप लगाइए, आए दिन जो है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं का उत्पीड़न, आप ये लगाइए कि देखा ही नहीं कि जो सरकार आपने बताती है वही सरकार महिलाओं का शोषण करने लगी है, महिलाओं का उत्पीड़न कराने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, जो अपराधी महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं उनको संरक्षण देने वाली सरकार, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ये पुतला फूका है, भाजपा सरकार का पुतला फूका है, और लगातार हमारा आक्रोश बना रहेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुश्तैनी और क्षतिग्रस्त लढौरा बाजार को जाने वाले मुख्य मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए और साथ ही पुश्ता गिरने से हुई क्षति की पूर्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराने को भी कहा है। देखिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 63 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी SDM को प्रदर्शित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने मुझे टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसके मैंने निश्चित किया है। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया और साथ ही मौके पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया है। और आपको बता दें कि इसी क्रम में सहजपुर ब्लॉक पर भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला दहन किया। से प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। हमारी मातृशक्ति बड़े परेशान है और आपने देखा होगा कि हिमाचल जितने भी राज्य है पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 है क्राइम के मामले में। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अभी रुद्रपुर की घटना है, हमारी नर्स बहन थी, उसका रेप करके उसको मार दिया गया। अंकिता भंडारी एक नेगी है और हरिद्वार का ताजा खबर है कि वो छोटी सी 13 साल की लड़की को रेप करके मर्डर किया गया। ये बहुत दुखद है और वो उस सरकार के राज्य में हो रहा है जो बड़े बड़े दावा करते हैं, जो कहती है मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिन्होंने नारा दिया वो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये आज जिस प्रकार से शासन सत्ता भाजपा का चल रहा है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है और बद से बदतर कानून व्यवस्था होती जा रही है। मुख्यमंत्री की उस पर चुप्पी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ISBT पे महिला का बलात्कार हो जाता है, गदरपुर के अंदर महिला का बलात्कार हो जाता है, अभी देवभूमि के अंदर बहन अंकिता भंडारी के बलात्कार की गूंज रुकी भी नहीं थी कि लगातार इस प्रकार के जघन्य कांड हमारे सामने आ रहे हैं। तो सब लोगों में आक्रोश है और उसी आक्रोश के कारण आज यहाँ पर उपस्थित होकर पुतला फूका है और उसके ऊपर पुलिस के बड़े अधिकारी ये बयान दे देते हैं कि पुलिस कहाँ तक रोकेगी। निश्चित रूप से उन्हें ये समझना चाहिए कि कानून ने उनको ताकत दी है और वो इस तरीके का बयान देंगे तो बड़ा शर्मनाक बयान है।
हल्द्वानी में उद्योग मित्रों की मीटिंग हुई और मीटिंग मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में हुई है। इस दौरान उद्यमियों ने सुझाव दिया कि समय समय पर बैठक का आयोजन किया जाए जिससे उनकी समस्याओं को निदान हो सके। इसके अलावा बैठक में सड़क, पानी, बिजली का भी मुद्दा उठाया गया। मूलभूत सुविधाओं के इस मुद्दे को अब इंडस्ट्री के हिसाब से प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। कहाँ किस तरह का समाधान हो सकता है। होटल कारोबारियों ने भी बैठक में होटल इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दे उठाए, जिनको देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने खासकर मुक्तेश्वर क्षेत्र के एसडीएम को सर्वे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उद्योग मित्र की बैठक काफ़ी लंबी हुई है, तो एक तो इनकी डिमांड है कि रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा यह है कि इनके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क का, तो इनको जो इंडस्ट्री वाइज देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तीसरा, होटल इंडस्ट्री ने कुछ अपने मुद्दे उठाए हैं क्योंकि होटल का विस्तार हो रहा है, तो उसके लिए भी संबंधित उप जिलाधिकारी को एक बार मुक्तेश्वर क्षेत्र में विशेषकर सर्वे करने के लिए बोला गया है कि वहाँ पे सर्वे करके बताए कि क्या समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। सन 1970 के टिहरी विस्थापितों की 50 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। हरिद्वार में बद्री और आसपास के इलाकों में 369 हेक्टेयर जमीन पर टिहरी विस्थापितों को जल्द ही भूमिधरी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। शुक्रवार को रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में ग्रामीण विधायक अनुपम रावत समेत तमाम जनप्रतिनिधियों, टीएचडीसी, वन विभाग और राजस्व विभाग के साथ बैठक कर सभी पक्षों में सहमति बनाई गई। जिलाधिकारी का कहना है कि 1 महीने के अंदर भूमिधरी प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। विस्थापित हैं जो सफेद की बात जहाँ हो रही है और उसमें लोगों को 70 के दशक में यहाँ पे विस्थापित किया गया था और उनको लगभग 369 हेक्टेयर लैंड करीब अलॉट हुई जी। तो अभी तक उन लोगों को भूमिधरी राइट्स नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आज उसी संबंध में हमारी ये मीटिंग थी, तीसरी मीटिंग हमारी थी। तो सर्वसम्मति से फिर जो निर्णय लिया गया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, डीएफओ भी मौजूद थे और टीएचडीसी के कर्मचारी मौजूद थे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आए थे। तो उसमें जो सहमति बनी उस आधार पे जो 369 हेक्टेयर लैंड पे जो कि एक आवासीय और कृषि प्रयोजन के जो जमीन है, तो उसमें भूमिधरी राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने प्रपोजल भेजना है, तो उनकी आम सहमति बनी है। खबर है कोटद्वार से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से अपना नया सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल संगठनात्मक अभ्यास की अगुवाई करेंगे। पार्टी द्वारा संगठन पर्व के रूप में वर्णित ये विशाल अभ्यास अगले 2 महीनों तक चलेगा। 2 चरणों में इसे आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोगों के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 15 अक्टूबर तक लगभग हमारा ये सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें कि हम लोग प्राथमिक सदस्य बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सक्रिय सदस्यता के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं का फिर आगे बूथ से लेकर के और जो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आजकल 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को पहला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है पौड़ी से, जहां पर कोटद्वार शहर में भी सड़कों पर अपने पालतू पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस 1 सितंबर से कार्रवाई करने जा रही है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर के निर्देश पर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सड़कों पर अपने पालतू पशुओं को छोड़ने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे रोड पे आप जैसे इनकी बात बता रहे हैं, जो हमारा पशु रहते हैं, तो इसमें आपको पता भी होगा जो हमारे एसएसपी महोदय हैं उनके द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें मेन चीज़ रहती है कि पहले शुरुआत के फेज़ में हम जो पशु होते जो कोई आदमी ऐसा छोड़ता है तो उसे पहले हम जागरूक करते हैं कि भाई ये चीज़ें दंडनीय अपराध है, और फिर इसके बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है कि भाई कि वो फिर भी अपने जो पशु है उन्हें रोड पे छोड़ता है तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है। इसमें पुलिस और नगर निगम द्वारा मिलकर कार्रवाई की जाती है। खबर है देहरादून से, जहां पर कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद से दून अस्पताल महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड में आ गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि कोलकाता की वारदात के बाद से दून अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट भूप सिंह और अजय वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव ने पंकज सैनी के निवास पर प्रेस वार्ता की। रुड़की के माधोपुर में गोवंश ले जा रहे युवक के तालाब में डूबने से मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। में विषय आया है, पुलिस पार्टी एक गोवंश के विषय में उस व्यक्ति को जो मर गया है डूब के, उसकी तलाश में गई थी और ये पता चला कि वो पुलिस से डर के भागा। तो हमारी सोच ये भी है कि भाई अगर वो सही था तो उसे भागना नहीं चाहिए था, पुलिस को फेस करता। तो कहीं ना कहीं जब मृत्यु हुई है किसी के परिवार का, दिया बुझ गया, तो हमें उसका भी दुख है। तो हमारी सोच यही है कि इसमें निर्णायक जाँच हो जाए, जिससे एक निष्पक्ष बात बाहर निकल के आ सके कि इसमें किसकी क्या गलती रही। ये जो घटना है माधोपुर की, ये एक दुखद घटना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक क्योंकि अगर इतने सबर उठ रहे हैं विरोध में, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर कहीं छिपी है घटना में जो किसी सच्चाई पर पर्दा डाले हुए है। जहाँ तक एक बात उठी कि साहब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं भी और मेरा जो संगठन के साथी हैं, हम सबकी ये राय है कि वास्तव में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और एक और हमारी बात है कि कोई ऐसा कड़ा कानून और ज़्यादा बने गोवंश संरक्षण के ऊपर कि किसी निर्दोष को तो इसमें सताया ना जाना चाहिए। ये हमारा कहना ये है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति एक अराजनीतिक संगठन है, हमें किसी पक्ष विपक्ष पर नहीं जाना है। हम तो चाहते हैं कि निर्दोष कोई फंसे ना उस मामले में और दोषी बख्शा ना जाए। इसकी एक सीबीआई, जैसे कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता बाबू भूप सिंह जी ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हम सब संगठन के लोग सहमत हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां लंबे समय से खाली चल रहे सीएचओ के पदों पर अब एनएचएम द्वारा नियुक्ति हो चुकी है। इस बात को लेकर एनएचएम के निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि मार्च महीने में परीक्षा और काउंसलिंग होने के बाद अब सीएचओ के कुल 361 पद भरे गए हैं। अभी हमारे रिजल्ट आ गए थे और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोगों ने इसका एग्ज़ाम कराया था और काउंसलिंग करा के उनको अलॉट भी कर दिया था। तो उनमें से उस समय 361 पद भरे गए हैं सीएचओस के काउंसलिंग आदि के माध्यम से। और उसके बाद दोबारा भी कुछ लोगों ने क्योंकि रिज़ाइन किया और इस तरीके की स्थिति रही, कुछ हमारे आरोग्य मंदिर की संख्या बढ़ी, तो अभी हमारे रिसेंटली हमने सभी ज़िलों से डेटा मंगवाया, तो अभी 234 पद अभी रिक्त हो गए हैं अब दोबारा से।
तो क्योंकि हमने इस बार वेटिंग लिस्ट भी बनवा रखी थी, तो जितने भी अब हमारे बचे हुए पोस्ट हैं उसके लिए दोबारा से एग्जाम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट उन 234 जो पद हैं उनको काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट के आधार पे दोबारा उसको शीघ्र भर लिया जाएगा। तो हमारे 100% जो आरोग्य मंदिर है उसमें CHOs की नियुक्ति तैनाती उसकी सुनिश्चित की जा सकती है। उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश भर में रोजाना अपराध के नए नए मामले सामने आ रहे हैं और NCRP की रिपोर्ट की माने तो दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। साल 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ साल 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंचा। NCRP के अनुसार साल 2021 में महिला अपराध 3431 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2022 में ये संख्या बढ़ गई थी। तो वहीं मौजूदा समय में तो ये आंकड़े टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में राज्य में कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड की शांतिवादियों में अपराध का जहर घुलता जा रहा है। आए दिन अपराधों की बढ़ती संख्या शांतिवादियों के इस प्रदेश में चिंता बढ़ा रही है। आलम यह है कि बढ़ते महिला अपराधों को देखते हुए राज्य के DGP को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करना पड़ा है और ये कमेटी महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए एक रूपरेखा तैयार करेगी। बता दें कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। वहीं वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% तक ऊपर पहुंच गया है। लगातार बढ़ते अपराध चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मान रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। एक्शन तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है मैं समझता हूं कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहाँ पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर सीने जोर से न जाए। देखिए, महिला अपराधों की बात तो ये है कि लगातार मातृशक्ति सड़क पर आंदोलन कर रही है, बेटियों की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी तक बेटी का जो आरोपी है VIP कौन है उसका जवाब नहीं मिला। पुलिस और मंत्री जो है कमरे को VIP बता रहे हैं। पिछले ही महीने हरिद्वार में एक 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक गैंगरेप के बाद हत्या हो जाती है। उधम नगर में एक नर्स की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या हो जाती है। राजधानी देहरादून में ISBT में देखिए सरेआम एक बेटी के साथ 5 लोग दुराचार करते हैं। बगल में पुलिस चौकी है, 24 घंटे वहां आवाजाही है, तो बेटियां कहां सुरक्षित हैं। और NCRB की रिपोर्ट कह रही कि 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में उत्तराखंड नंबर 1 पे है। तो बेटियों की सुरक्षा की तो चिंता सरकार को है ही नहीं है। केवल बयानबाजियां हो रही हैं, मातृशक्ति आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करने वाले लोग बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज बेटियां घर से निकलने में भी डर रही हैं। आखिर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी धाकड़ धामी की सरकार महिलाओं की बात करती है, बेटियों की बात करती है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि शायद ही कोई हफ्ता या कोई महीना बचा हो जिसमें किसी महिला का उत्पीड़न ना हो, महिला के साथ कोई दुराचार ना हो। इस तरह की घटनाएं लगातार देवभूमि में बढ़ना एक तरीके से ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा एक चिंतनीय विषय है। और ये हम सभी के लिए जो ये बहुत ही शांत प्रिय राज्य रहा है, और इस प्रकार से इनका अपराधों का बढ़ना और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति बढ़ना एक तरीके से दिखाता है कि अब ये समाज जो हमारा है ये बदल चुका है। और हम जितनी जल्दी चेतना हमारी जागृत होगी, जितना ज्यादा हम संवेदनशील होंगे इन मुद्दों पे, तभी जाके ये ऐसे मामले रुक सकते हैं। और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल फेलियर है, लगता है सरकार का है, पुलिस का डर अपराधियों में नहीं रहा है।
आपको बता दें कि राज्य में अंकिता भंडारी समेत कई महिला अपराध राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बने। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में राज्य सरकार का पुतला दहन कर बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश जताया। इस बीच महिला कांग्रेसियों ने रुद्रपुर में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, जिसके बाद कांग्रेस ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। देखिए, बहुत सारे बिंदु थे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के। उसमें मुख्यतः बढ़ते हुए महिला अपराध तो हैं ही हैं, वहीं दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो एक दुर्भावना से कार्रवाई की जा रही है वो भी एक बड़ा मुद्दा था। और तमाम चीजों को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था मुख्य रूप से मुद्दा था और विधायकों ने अपने क्षेत्रीय समस्याएं भी मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। देखिए, मैं और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।